जिस नेता की, बिहार जैसे प्रदेश में जहां लोग मानते हैं कि चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर भी आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भी राजनीतिक समीकरण समझाया जा सकता है, जिस प्रदेश हम्म। में, उस प्रदेश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी का उम्मीदवार आए और उसका राजनीतिक प्रशिक्षण नहीं हो, वो बिल्कुल। अपना केस अपने से खुद से प्लीड करने की स्थिति में नहीं हो, अपना हम्म। प्रचार खुद से करके अपने लिए वोट मांगने की स्थिति में नहीं हो, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं। हम कल इस बात को कह रहे थे, कई लोगों ने कल भी कहा, आज भी कई लोगों ने कहा, और फिर वीडियो आ गया उनका, जी। वीडियो जो आज बात कर रहे थे, और उस वीडियो को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। तो हम्म। ये हो सकता है कि लोग कहें कि पब्लिसिटी हो रही है, बैड पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी ही है, लेकिन हम्म। ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप इससे एक इमेज बनती है, इससे एक धारणा लोग बनाते हैं कि आपने क्या समझा है कि किसी तरह के कैंडिडेट को, किसी को भी उतारेंगे तो बाकीपुर के लोग उसको वोट देंगे, हम्म। बाकीपुर के लोग बंधुआ हैं। मतलब ये जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, हम कल भी इसी बात पर इंफेसिस कर रहे थे, आज फिर वीडियो आया नीरज सिन्हा का, और वही बातें फिर हो रही हैं। और हम आपको कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो सुन रहा है वो भी खोज करके देखे आशुतोष तिवारी को, जिस तरह से वो काउंटर कर रहे हैं, मीडिया ने जिस तरह से उनको घेरा हुआ है, एकदम ब्लड थर्स्टी मीडिया ने। लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा करके आशुतोष तिवारी ने कितना बड़ा मतलब गुनाह हुआ है वहां, और आशुतोष तिवारी उसके बेनिफिशियरी हैं, कितने शांत तरीके से, कितने संयमित तरीके से, और कैसी अच्छी भाषा में। तो ये जरूरी होता है, बिहार में कम से कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं। तो एक तरफ प्रशांत किशोर है, जिन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को कैप्चर किया है, लोगों की चर्चाओं में आ गए हैं, चाहे जिस वजह से आ जाए। उनकी बिल्कुल। पत्नी आ गई तो उसकी चर्चा हो गई कि उनकी पत्नी भी आई, उनके बच्चे आए, या उनका ये एफिडेविट है, तो वो हर तरह से रोज उनकी चर्चा हो रही है। हम्म। और दूसरी तरफ जो बीजेपी ने उम्मीदवार दिया, उनकी चर्चा में निगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा आ रहे हैं। तो खैर अभी बिल्कुल। 20 दिन का टाइम है, 15 दिन के टाइम में कैसे इसको बीजेपी काउंटर करती है वो भी देखना होगा। और तीसरे उम्मीदवार, हम लोग बाकी चीजों पर बात करेंगे, पहले अभी जो तीनों उम्मीदवारों का मामला दिख रहा है, जी। उसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तेजस्वी यादव ने उम्मीदवार बना दिया और छोड़ करके चले गए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार प्रशांत किशोर ने राघवपुर में चंचल सिंह को उम्मीदवार बना दिया और छोड़ के चले गए। पहले बिल्कुल। कहे कि हम ही लड़ेंगे, हमारी कर्मभूमि या जन्मभूमि से लड़ेंगे, और नहीं लड़े, तो उसका क्या हश्र हुआ, कैसे पूरे प्रदेश में जो प्रशांत किशोर का जनसुराज पार्टी का जो कैंपेन था वो पूरी तरह से हिट किया, उसी वजह से हिट हुआ, और बिल्कुल। वो खराब हो गया, पूरा कैंपेन खराब हो गया। अभी वही हाल इन्होंने, तेजस्वी यादव ने किया है कि आपने उम्मीदवार बनाया, और लगातार दूसरी बार रेखा गुप्ता को आपने उम्मीदवार बनाया वहां से। पहली बार तो लड़ी थी, अनुभव नहीं था, अब तो अनुभव भी है उनके पास। उस अनुभव के बाद जब वो मैदान में उतरी, आप उनको छोड़ करके चले गए। चुनाव जीतना हारना बड़ी बात नहीं होती है ज्ञानेश्वर जी, वो बड़े बड़े नेता चुनाव हारते हैं, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। रेखा गुप्ता चुनाव हार जाएंगी, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो भी जान के टिकट लिए, उनको भी पता है कि लड़ाई में नहीं है, चुनाव हार जाएंगी। लेकिन कई बार चुनाव लड़ते हुए आपको अपना एजेंडा इस्टेब्लिश करना होता है।